मूवी की कहानी शुरू होती है अमेरिका के शहर से, जहां हम एक लड़की और उसकी एक छोटी बहन को दिखाया जाता है जो पास के ही दुकान में कुछ सामान ले रही होती हैं। तभी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को टैक्सी पर छोड़कर एक दुकान पर जाती हैं जहां पर वह कुछ खाना खरीद रही होती है। दुकान वाला लड़का उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी समय बाद वह अपनी टैक्सी के अंदर उसका ऑर्डर लेने चला जाता है। तभी वहां पर कुछ लोग अपनी गाड़ी से आते हैं और उस लड़की को किडनैप करके वहां से ले जाते हैं। दृश्य यहीं पर कट होता है और हमें बताया जाता है कि इस शहर में ऐसे ही कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं, जिन्हें ढूंढने में पुलिस भी आज तक सफल नहीं रही है। यही कारण था कि अब टेक्सास शहर में लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इसके बाद हमें इस शहर के एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जिसके बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। दरअसल उन लोगों का मानना है कि उस रेस्टोरेंट में इंसान का मांस खाने को दिया जाता है। इस कारण वहां के लोग उस रेस्टोरेंट को बंद करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम वूडी नाम के ऑफिसर को देखते हैं जो छिपकर उस रेस्टोरेंट में घुस आया है और वो यहाँ पर यह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है कि क्या इस रेस्टोरेंट में सही में इंसान का मांस सर्व किया जाता है। हम इसके बाद कुछ जवान दोस्तों को देख पाते हैं। जिम सीसी अपने भाई बहन और एक दोस्त जॉन के साथ उस रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, जो वहां पर सीसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हुए हैं। जॉन बहुत ही ज्यादा हॉनी लड़की है जो मौका देकर लड़कों को सेड्यूस करने लगती है और उसकी बात जॉन को बहुत बुरी लगती है। इसके बाद हमें इस लड़की, जिसका नाम बाबी, किचन में एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी। तभी वहां पर उसे रेस्टोरेंट का एक काम करने वाला आता है जो उन्हें ऐसा करने से रोकता है और उन दोनों को वहां से भाग देता है। सीन दिखाया जाता है जहां पर दो लोग दुकान के मालिक से बड़ी ही बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं और कम से कम पैसे पर सामान लेने की बात कर रहे थे। तभी हम वहां पर सीसी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो गैस भरवाने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। इसके बाद बाबी शॉप के अंदर चली जाती हैं, जो उन दोनों आदमियों से बहस करने लगती हैं और उनके ऊपर उनका ही सामान फेंक कर भागने लगती है और उसके सारे दोस्त गाड़ी में बैठकर वहां से बड़ी तेजी से चले जाते हैं। लेकिन उन लोगों का पीछा अभी भी दोनों आदमी कर रहे होते हैं और वह लोग तेजी से गाड़ी चलाने लगते हैं। तभी एक कुत्ता उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और वो मारा जाता है। इस दौरान उन दोनों आदमी की कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है। तभी वहां पर हम कुछ गैंग के मेंबर्स को देख पाते हैं जिन्होंने उन दोनों आदमियों को पकड़ लिया है और अब उनकी गाड़ी सीसी और उसके दोस्तों का पीछा कर रही है। इसके बाद दोनों आदमी उन लोगों से माफी मांगने लगता है और वो बताता है कि वो उनके कुत्ते की भरपाई कर सकते हैं, लेकिन वो गैंग मेंबर उनकी कोई बात नहीं सुनता। उन्हीं में से एक आदमी अपने पास रखी हुई रोड निकलता है और उसे आदमी के हाथ पैरों को तोड़ देता है। ये देखकर दूसरा आदमी काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन उस गैंग का एक आदमी रोड फेंक और उससे वहीं पर गिरा देता है, जिसके बाद वह उसे भी खत्म कर देता है और गाड़ी की डिग्गी में उन लोगों की लाश को रखकर उन्हें काटने लगता है। दूसरी तरफ हम सीसी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी वह गैंग के लोग अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी पर टक्कर मार देते हैं, जिससे गाड़ी के अंदर मौजूद सीसी और उसके दोस्त बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और इस हालात में वो कार छोड़कर वहां से भागने लगता है। उस गैंग का लीडर सीसी को देख लेता है और वे अपने आदमी कहता है कि उसे सीसी जिंदा चाहिए क्योंकि उसने सीसी को किसी और काम के लिए चुन लिया है। वहीं सीसी और उसके दोस्त अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग रास्ते पर भागने लगता है। बाबी और उसका दोस्त जॉन दोनों भागने लगता है और थोड़ी दूरी पर बाबी थक जाती हैं और वहीं पर रुक जाती हैं, जिसके बाद जॉन उसे बताता है कि हमें भागते रहना चाहिए, नहीं तो वो लोग हमें खत्म कर देंगे। बाबी जॉन को बताती हैं कि तुम कुछ पैसे उन लोगों को ऑफर कर दो तो वो लोग हमें जिंदा छोड़ देंगे, क्योंकि जॉन एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। जॉन उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन वो थक चुकी थी, इस कारण वो नहीं भाग पाती हैं। जॉन अकेले ही वहां से चला जाता है। तभी वहां पर उस गैंग का एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर बाबी उसे सेड्यूस करने के बारे में सोचती हैं ताकि वह गैंग मेंबर उसे छोड़ दे, लेकिन वो गैंग मेंबर बाबी पर अटैक कर देता
है और इस बीच वह जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज को जॉन भी सुन लेता है और वे दोबारा बॉबी की तरफ भागने लगता है। इसके बाद हम सीसी और बॉबी को देखते हैं। सीसी भागते हुए थक चुकी थी और वो पुलिस से कांटेक्ट करती हैं और उन्हें बताती है कि कुछ लोगों ने मारने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। इससे पहले सीसी न बताती कि वो लोग कहां पर है, उनका फोन कट जाता है क्योंकि मोबाइल में सिग्नल जा चुके थे। इससे बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जॉन बॉबी को बचाने के लिए वहां पर पहुंचता है और उस आदमी पर अटैक कर देता है। इस बीच बॉबी अपनी जान बचाकर और जॉन को इस गैंग मेंबर के पास छोड़कर वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो गैंग मेंबर जॉन को मारने लगता है। तभी वहां पर उस गैंग का लीडर आ जाता है जो उस आदमी को सीसी को पकड़ने के लिए कहता है। इस बीच जॉन गैंग के लीडर को बताता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं जो वो उन लोगों को दे सकता है, लेकिन वो लीडर उसे मना कर देता है क्योंकि उसे तो किसी और चीज की जरूरत होती है। इसके बाद उस गैंगस्टर के पास किसी का फोन आता है और उसे अपनी इंसानी मीट की जरूरत बताता है, जिस पर वो उसे बताता है कि उसे इंसानी मीट जल्दी ही मिल जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़का और सीसी को देखते हैं जो भाग रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जो वहाँ पर कुछ बेच रहा था। उस वक्त वहाँ पर एक गैंग मेंबर पहुँच जाता है जो उस बूढ़े आदमी को खत्म कर देता है। ये देखकर सीसी और वैन वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते आगे पहुँचते हैं जहाँ पर वैन सीसी को बताता है कि अब वो और नहीं भाग सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका है। तभी वहाँ पर वह गैंग मेंबर आ जाता है जो वैन के ऊपर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। इस बीच सीसी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे भी धक्का देकर दूर गिरा देता है और वैन को मारने लगता है। मगर पास ही में पड़ी एक लकड़ी की मदद से सीसी उसे आदमी पर अटैक करती है और उसे वहीं पर घायल कर देती है। इसके बाद सीसी अपने भाई को देखती है जो बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो उसे बताता है कि वो अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखें। इतना का कहकर वैन की वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे सीसी को बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद उसे आदमी को होश आ जाता है जो सीसी को एक बार फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सीसी उसे बचकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद उस आदमी का लीडर वहां पर पहुंचता है जो उसे बताता है कि वो कितना कमजोर है क्योंकि वो एक लड़की को भी नहीं पकड़ पाया। लीडर उसे आदमी को अपनी गन से शूट कर देता है जिससे वह आदमी मारा जाता है। इसके बाद हम इस लड़के को देखते हैं जो रेस्टोरेंट के अंदर बॉबी के साथ इंटीमेट हुआ था और वह भी इस गैंग का एक मेंबर होता है। वह बॉबी को ढूंढने के लिए जाता है, उसे वो दिख जाती है और वह लड़का बॉबी का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। बॉबी बिल्डिंग का एक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। वह लड़का इसका पीछा करता है, लेकिन बॉबी भी इस बिल्डिंग में छिप जाती है। वो लड़का उसे बताता है कि मैं तुम्हारी स्मेल से तुम्हें ढूंढ लूंगा। ऐसा सुनकर बाहर भी एक लॉकर के अंदर छिप जाती है और वो लड़का उसकी स्मेल से आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार भी वहाँ पर नहीं मिलती है तो वो वहाँ से जाने लगता है। तभी बॉबी बाहर निकलती है तो एकदम से वो लड़का उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद उस लड़के को देखकर बॉबी उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसे गले लगती है और किस भी करती है। लेकिन तभी वहाँ पर उस लड़का का साथी पहुँच जाता है जो बॉबी पर अटैक कर देता है, जिससे वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम सीसी को देखते हैं जो भागते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसे पुलिस की गाड़ी नजर आती है जो सीसी और उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए वहां पर पहुंची थी। लेकिन इससे पहले कि सीसी उन पुलिस वालों को आवाज लगती, वो लोग वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर गैंग लीडर आ जाता है, जिसे देखकर सीसी भागने लगती है और भागते हुए एक बिल्डिंग में पहुंच जाती है। वो लीडर भी उसका पीछा करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सीसी एलिवेटर से होते हुए एक रूम के अंदर चली जाती है, मगर उसका गेट बंद होता उससे पहले ही गैंग लीडर वहां पर पहुंच जाता है और वो गेट के अंदर अपना हाथ फंसा देता है, मगर उसे किसी तरह से सीसी दरवाजे को बंद कर देती है। इसके बाद गैंग लीडर अपने सारे साथियों को फोन लगता है और उन्हें बताता है कि सीसी इस रूम में छुपी हुई है और उन्हें अपने पास आने के लिए कहता है। सीसी उस रूम में छुपी हुई होती है जहां से वो बाहर निकलने के बारे में सोचने लगती है और तभी वहां पर उसे 1 लीटर RDX मिलता है, जिसकी मदद से वो वहां से भागने का प्लान बनाती है। इसके बाद हम रूम के बाहर खड़े लीडर और उसके गैंग मेंबर को देखते हैं, जहां पर बॉबी भी मौजूद थी, जो लीडर को बताते हैं कि वह कई लड़कियों को जानती हैं
और वह उसके लिए बहुत सारी लड़कियां ला सकती हैं, लेकिन वह लीडर उससे चुप रहने को कहता है। लीडर अपने लोगों से कहता है कि वो इस लड़की को किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद एक लड़का बॉबी की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन बॉबी उसे एक जोरदार तमाचा मार देती है, जिसके बाद उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे वहीं पर गिराकर उसके गले को काटने लगता है और देखते ही देखते उसके सारे साथी बॉबी को मारकर खाने लगता है। ये सब होते हुए सीबी देख रही थी, जो अंदर से लीडर को बताती है कि अगर उन लोगों ने उसे यहाँ से नहीं जाने दिया तो वो आरडीएक्स की मदद से उन सभी को खत्म कर देगी। ये सुनकर लीडर उसकी बात मान लेते हैं और सीसी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वह लोग भी उसका पीछा करते हैं। एलिवेटर से जैसे ही सीसी बाहर आती हैं कि एक गैंग मेंबर उसे पकड़ लेते हैं और वो लोग उसे पकड़कर वहां से ले जाते हैं। रास्ते में उन लोगों को 2 पुलिस वाले रोक लेते हैं और एक पुलिस वाला समझ जाता है कि वो लोग सीसी को किडनैप करके कहीं पर ले जा रहे हैं, लेकिन उसका सीनियर साथी पुलिस वाला उसे सीसी की मदद करने से रोकता है, क्योंकि वो जानता है कि वो गैंग और उसका लीडर कितने खतरनाक हैं। सीनियर पुलिस वाला अपने साथी पुलिस वाले पर गन पॉइंट कर देता है और उसे वहां से चलने के लिए कहता है। अब वो दोनों पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। इसके बाद गैंग लीडर और उसकी साथी सीसी को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां पर हमें एक डॉक्टर को भी दिखाया जाता है। वो डॉक्टर सीसी और गैंग लीडर को अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है। बाकी के गैंग मेंबर भी थोड़ी देर बाद अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी सीसी को तड़पते हुए देखना था। और तभी वो डॉक्टर उन लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और गैंग लीडर उसे लड़की को लेकर एक अलग रूम में पहुंच जाता है और उसे वहीं पर बंद कर देता है। इसके बाद वो डॉक्टर सीसी के प्राइवेट पार्ट में कोई लिक्विड इंजेक्ट करता है। उसके बाद लीडर और डॉक्टर सीसी को लेकर एक दूसरे रूम में जाते हैं, जहां पर सीसी को और भी कुछ लोग नजर आते हैं। यहाँ पर हमें खूंखार आदमी नजर आता है, जो दरअसल लोगों को गाजर मूली की तरह खाता था। वहाँ पर मौजूद एक आदमी सीसी को बताता है कि अगर वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो वो लोग उसे उस आदमी के हवाले कर देंगे। तभी वहाँ पर उन लोगों का एक आदमी आता है, जो लीडर से किसी बात से लेकर बहस करने लगता है। सीसी इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करती है और उस मेंबर को लीडर के खिलाफ भड़कती है। इस दौरान वो आदमी सीसी के ऊपर चाकू से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सीसी उसे पकड़ लेती है और उसके ऊपर चाकू से अटैक करके वहां से भाग जाती हैं। सीसी वहां से भाग रहे एक दीवार की दरार से होते हुए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वह लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं, मगर वो उनकी कोई बात नहीं सुनती है और उसे दरार से होते हुए एक रूम में पहुंचती है, जहां पर उसे वहीं पुलिस वाला नजर आता है, जिसका नाम बड़ी है, जो उस रेस्टोरेंट में इन्वेस्टिगेशन करने गया था। बड़ी सीसी को बताता है कि इन लोगों ने उसकी बेटी को भी किडनैप कर लिया है और वो उन लोगों को खत्म करने के लिए यहाँ पर आया है। तभी वहाँ पर एक गैंग मेंबर आ जाता है, जो सीसी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बड़ी उसे अपनी गन से शूट कर देता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद सीसी वहां से भागते हुए आगे बढ़ती है और एक किचन के पास आती है। तब वह देखती है कि किचन में मौजूद डॉक्टर ने एक लड़की को कैद करके रखा हुआ है। किसी तरह सीसी उसके पास पहुंचती है और उसे वहां से ले जाने के लिए कहती है। वह उसे पूछती है कि क्या वो पुलिस वाले वड़ी की बेटी है, तो लड़की भी उसे बताती है कि हाँ, मेरे दादा पुलिस ऑफिसर है। इसके बाद सीसी उसे वहां से ले जाने लगती है, लेकिन वो लड़की उसे बताती हैं कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, जो उसका हमेशा ख्याल रखते हैं। उसकी ये बातें सुनकर शीशी समझ गई हैं कि इन लोगों ने उस लड़की को किसी तरह का ड्रग दिया है, इस कारण वो नशे में ऐसा कह रही हैं। सीसी उस लड़की को लेकर वहां से भागने लगती हैं, लेकिन वो लड़की वापस से उन्हें लोगों के पास चली जाती हैं, जो एक रूम में बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। ये देखकर सीसी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी वहां पर वही लड़का आ जाता है, जो उस पर अटैक करके शीशी भागी थी और वो उसका पीछा करता है। सीसी वॉशरूम में जाकर छिप जाती हैं। वो लड़का भी वहां पर आ जाता है, जो वॉशरूम के गेट को खुला छोड़ देता है, जिसे सीसी को लगता है कि वो लड़का वहां से चला गया है। जिसके बाद वो बाहर आए हैं तो उसे वो लड़का वहीं पर नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। लड़का उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने उसे पर अटैक किया था और उसे इसी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वहां पर वह गैंग लीडर आ जाता है, जो उस लड़के को सीसी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन लड़का ऐसा नहीं करना चाहता था। इस दौरान बॉस और उस लड़के में बहस हो जाती है
और वो दोनों लड़ने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर सीसी वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम उन सभी के बॉस को देखते हैं जिसने उस पुलिस वाले की लड़की को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी और वो उसे मारने लगता है। तभी वो सीसीटीवी में देखा है कि उसके आदमी सीसी को पकड़ लिया है। उसके बाद सभी लोग सीसी को एक जगह पर बांध देते हैं जहाँ पर उन सभी का बॉस सीसी को बताता है कि उन लोगों ने सीसी के अंदर स्पर्म इंजेक्ट किया है और वो कुछ ही दिनों में प्रेग्नेंट हो जाएगी और एक बच्चे को जन्म देगी और वो लोग उस बच्चे की मांस को अपनी क्लाइंट को भेज देंगे। अब हम समझ पाते हैं कि वो सभी लोग साइको हैं जो लड़कियों को प्रेग्नेंट करके उनसे बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें लड़कों के मांस को अपने क्लाइंट को भेज देते हैं। तभी वहाँ पर वह पुलिस वाला एक लड़के को गन पॉइंट पर लेकर आता है और सीसी को वहाँ से आजाद करने के लिए कहता है। पुलिस वाला उन लोगों से पूछता है कि किसने उसकी बेटी को खत्म किया। वहाँ पर मौजूद सारे लोग इस लड़के की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि इसने तुम्हारी लड़की को खत्म किया है। वाला उसे करने के लिए अपनी गन लेकर आगे बढ़ता है लेकिन लीडर उसकी गन छुड़ाकर उसे ही खत्म कर देता है। इस दौरान सीसी वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए बिल्डिंग की छत के पास पहुँचती है। हम इस बिल्डिंग की छत पर एक आदमी को देखते हैं जो वहाँ से सुसाइड कर रहा होता है लेकिन नीचे मौजूद पुलिस वाले उसे ऐसा करने से रोकते हैं और हम वहीं पर कुछ प्रोटेस्ट को भी देखते हैं। तभी सीसी उसे बिल्डिंग से बाहर आने लगती है और वो गैंग मेंबर भी बाहर आते हैं जो प्रोटेस्ट करे लोगों को और पुलिस वालों को बड़ी ही दरिंदगी से खत्म कर देते हैं। लेकिन सीसी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है पर एक आदमी अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ था जो उसे पर अटैक कर देता है लेकिन उससे बचते हुए किसी तरह सीसी गाड़ी के पास पहुंचती है जिसके अंदर 2 लोग मौजूद थे। वो लोग उसे गाड़ी में बिठाकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम इस बिल्डिंग के पास का नजर देखते हैं जहाँ पर हमें पता चला है कि वह खूंखार आदमी भी आजाद हो चुका है जो वहां मौजूद आम लोगों को बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर रहा है और उन्हें मारकर खा रहा है। ये देखकर गैंग लीडर अपने सारे साथियों को बताता है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वो आदमी उन लोगों को भी खत्म कर देगा। इसके बाद हम सीसी और उसके साथ जा रहे 2 लोगों को देखते हैं। सीसी उन दोनों को सारी बातें बताती हैं और अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती हैं। वो आदमी उसे बताते हैं कि जब उसका ये बच्चा पैदा हो तो वो उन दोनों के बारे में अपने बच्चे को जरूर बताएं कि किस तरह से 2 अंकल ने उसकी माँ की जान बचाई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।